Welcome to AI Ad Hoc YouTube channel. And for today's topic, there is an interesting scenario I'm going to explore or just review that article. Before start, let's check what is it exactly about. तो रिसेंटली अलग अलग जो एआई कंपनीज है, टेक कंपनीज है, उन्होंने भारत में डिफरेंट ये फ्री प्लान अनाउंस किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जियो ने गूगल जेमिनी के साथ प्लान इंट्रोड्यूस किया है 18 महीने के लिए। 35,000 का जो प्लान है वो फ्री में अलाउ किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फीचर्स 2.45 प्रो का है, 2 TB स्टोरेज है, वीओ का 3.1 ये है वर्जन यूज़ कर सकते हैं, नोटबुक एलएम, वो गूगल वर्कस्पेस, नैनो बनाना, और ये सब फ्री है। और ऑलमोस्ट 18 महीने मतलब 1.5 साल के लिए ये फ्री यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हमने ये भी देखा था, परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ ऑफ़र लॉन्च किया था कि जो अलग अलग उनके जो फीचर्स है यहाँ पे है, जो परप्लेक्सिटी का है वो पूरा जो प्रो वर्जन है वो यूज़ कर सकते हैं। एयरटेल का अगर आपके पास नंबर हो या फिर सर्विस हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स नहीं है, पूरा ये जो है 17,000 का जो वैल्यू है, प्रो वर्जन है परप्लेक्सिटी सिटी का, वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो 12 महीने के लिए मतलब 1 साल के लिए है। फिर उसके बाद रिसेंटली आया था चैट जीपीटी का गो प्रमोशन जो आया था, खास इंडिया के लिए उन्होंने क्रिएट किया था। वो 12 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं पूरा। ये गो वर्जन है वो, जो रेगुलर जो इससे चैट जीपीटी का है उससे ये फास्ट वर्जन है, और उसमें अलग फीचर्स है अ, जो फीचर्स है वो जो नॉर्मल चैट जीपीटी फ्री वर्जन है उससे काफ़ी बढ़िया है। तो वो देख सकते हैं। तो ये जो हुआ था ये अलग अलग मतलब ये रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि हर कोई सोच रहा है कि पहले ऐसे होता था कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो भी कुछ नया प्लान आता था या फिर नए कुछ आते थे प्रमोशन के लिए, ये कंपनीज है मतलब गूगल हो, परप्लेक्सिटी हो, ओपन एआई हो, या फिर जिनके जो भी देखे हमने असिस्टेंट, एआई असिस्टेंट हो, वो प्रमोशन के लिए यूएस रीजन में या यूएस, खास करके यूएस रीजन में वो फ्री प्लान ऑफर करते थे, खास स्टूडेंट्स के लिए या फिर गवर्नमेंट्स के लिए। ग्रॉक हो तो वो यूएस रीजन स्पेसिफिक ऑफर करते थे फ्री। तो जैसे कि जब ज़्यादा लोग यूज़ कर सके, पॉपुलैरिटी बढ़ सके। तो रिसेंटली ऐसा हो गया कि यहाँ पे इंडिया में इन लोग ऑफर कर रहे हैं ये खास न्यू प्लान्स, और वो भी थोड़े टाइम लिमिट के लिए नहीं, पूरे 1 साल या फिर 1.5 साल के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके रिलेटेड ये जो मैंने एक रिसेंटली आर्टिकल भी मतलब थ्रेड बनाया था एक्स पे, अपना जो एक्स चैनल है, डेटा ज़ीरो डॉट अडे अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर ज़ीरो अंडरस्कोर इन, डेटा ज़ीरो इन करके इस पे ही मैंने ये थ्रेड बनाया था। तो ये हाईलाइट करता है कि एक्चुअली क्यों हो रहा है। ये हम जो समझ रहे हैं कि हम पे ये जो कंपनीज मेहरबान हो रहे हैं या फिर जो ऑफरिंग हो रहा है वो मतलब ऐसे नहीं है कि जस्ट उनको यूज़र बेस बनाना है। तो उनका एक हिडन एजेंडा भी लगता है, जो एक्चुअली यहाँ पे जो बीबीसी के एक पर्टिकुलर ये जो है आर्टिकल है इसमें मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बताया है कि उन्होंने डिग डाउन किया है कि डीप डाउन जो अप्रोच रखा है कि मतलब ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये है कि अ, जो रिसेंटली मतलब जियो मोमेंट जो हमने देखा था, रिसेंटली जो हुआ था जब जियो ने जो लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में
डेटा फ्री यूज़ कर रहे थे इंडियंस, और उसके बाद उनको मतलब आदत सी लगी। अभी ऐसा हो रहा है कि अभी धीरे धीरे जियो हो या फिर एयरटेल हो, उन लोग उनका प्लान बढ़ाते जा रहे हैं, प्लान का जो कॉस्ट है बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लोगों को अब आदत हो चुका है। तो ऐसे हो रहा है कि ये शायद ये जो हो प्लान जो ऑफ़र हो रहा है, तो उससे उन लोग जस्ट स्टार्टिंग में है कि आदत लगा रहे, उसके बाद लोग यूज़ ही करेंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन उसके साथ अलग अलग थोड़े ये भी है, प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे, या फिर जो हिडन एजेंडा है वो भी अगर हम देखें तो द प्लान इज़ टू गेट इंडियंस हुक्ड ऑन टू जनरेटिव एआई बिफोर आस्किंग देम टू पे फॉर इट। पहले आदत लगाओ, बाद में लोग थोड़े से तो लेंगे, और जो भी लेंगे उससे फिर ये प्रॉफिट होगा, और धीरे धीरे वो रेशो बढ़ते जाएगा। अगर कंपेयर करें तो चाइना हमसे नंबर में, यूज़र नंबर में आगे है, लेकिन वहाँ पे टाइट रेगुलेशन है, और उसके साथ जो आउटसाइड जो ये है एआई जो ऑफर हो रहा है, एआई असिस्टेंट या फिर एआई टूल जो ऑफर हो रहे हैं, वो वहाँ पे लिमिटेड है। यूएस की दबाव की वजह से वहाँ पे ज़्यादा ये फ्री एक्सेस नहीं है। उसके एक उल्टा अगर पूरा देखें तो, कॉन्ट्रास्ट में देखें तो, इंडिया में ओपन और कॉम्पिटिटिव डिजिटल मार्केट है, और लोग जो भी ट्रेंड आता है एआई में, खास करके हमने इसमें देखा ओपन एआई के गिबिली ट्रेंड में देखा, या फिर जेमिनी के नैनो बनाना के टाइम जो लोगों ने यूज़ किया है वो टूल, नैनो बनाना हो या फिर चैट जीपीटी हो, खास करके इमेज क्रिएट करने में, तो उनको इतना यूज हुआ है कि उनको बताना पड़ा कि खास अ, ये जो इंडिया को थैंक्स बोलना पड़ा कि उनके वजह से, इंडिया के वजह से वो ऑलमोस्ट बिलियन इमेजेस क्रिएट हो गए, या फिर मिलियन इमेजेस क्रिएट हो गए। तो वो उनको बताना पड़ा, और उनको वो ड्यूरिंग दैट टाइम वो ये सर्वर पे ध्यान भी देना पड़ा कि क्रैश ना हो जाए, या फिर वो प्रोडक्शन चलता रहे, या फिर सपोर्ट चलता रहे। तो इंडिया के लोग जो खास करके ऐसे ट्रेंड रहता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो इंडिया का जो टेक जो वर्कर है, मतलब ओवरऑल देखे तो वर्ल्ड में जो इंडिया के जो टेक्नोलॉजिकल टेक सपोर्टर वर्क है, वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से आउटसोर्सिंग होती है, तो यहाँ पे आई थिंक जो लोग ट्राई करते हैं कि नया कुछ हो या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, तो वो फर्स्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। 900 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स है, और चीप डेटा है, और जो मेन जो पॉपुलेशन है, ऑनलाइन पॉपुलेशन है, वो यंग है, और वो 24 एज से कम है। तो वो है, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द जो यूज़र है वो अ, काम भी उसमें इंटरनेट से करते हैं, उनका जो बाकी का सोशल साइड है वो भी इंटरनेट पे है, और ऑनलाइन पे सोशलाइज होते हैं। तो और ये जो होता है स्मार्टफोन से होता है, और वहाँ पे अगर हमने ये ऐप अगर फ्री दिए, प्रो वर्जन है वो फ्री दिए, तो और भी ज़्यादा ये कंजप्शन होगा, एआई का कंजप्शन होगा। द मोर इंडियन यूज द प्लेटफॉर्म, द मोर फर्स्ट हैंड डेटा कंपनीज कैन एक्सेस। और यहाँ से बात शुरू होती है कि ये सब फ्री है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हर एक में सेटिंग रहती है कि हम या फिर एक सेटिंग होती है कि आप जो डेटा यूज़ कर रहे हो, जो भी क्वेरी टाइप कर रहे हो, जो भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो, वो बैकएंड में यूज़ होता है एआई टूल को बेहतर बनाने में, एआई डेटा ट्रेन करने में। तो वो जितना ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, उतना वो जो एल्गोरिदम होगा वो, या फिर एआई होगा, वो ट्रेन होता जाएगा। तो ये फर्स्ट बात है यहाँ पे कि जितना मतलब अगर ये 900 मिलियन इंटरनेट से अगर आधे भी लोगों ने अगर यूज़ किया
और जब भी यूज़ करते हैं हर एक का अलग स्टाइल रहता है, अलग सिनेरियो रहता है, अलग क्वेरी रहती है। तो मतलब ये फर्स्ट हैंड डेटा हो गया वो जो पर्टिकुलर सिनेरियो है उसका। तो उससे वो बेटर मॉडल बनाएंगे, खास करके जनरेटिव एआई में। जनरेटिव एआई में यही है कि एनएलपी है, तो जो भी लैंग्वेज रिलेटेड है। और इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर हर मतलब हर एक स्टेट की अलग लैंग्वेज है, और हर हर लैंग्वेज में भी अलग अलग डायलेक्ट्स है। तो वो बोलियाँ होती है, वो उससे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग आजकल यूज़ जो बच्चे लोग हैं या फिर ओल्ड जनरेशन है, वो टाइप नहीं करते। उन लोग डायरेक्ट वो गूगल ओपन करते हैं, या फिर चैट जीपीटी ओपन करते हैं, या फिर परप्लेक्सिटी ओपन करते हैं, और वो डायरेक्ट बात करना शुरू करते हैं वॉइस से। तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, उससे भी वो एआई मॉडल है वो ट्रेंड होते जाता है। Most users have always been willing to give up data for convenience of some or something free that will continue. तो मोस्ट ऑफ जैसे कि आजकल मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी गूगल के पास डेटा है, और कितना डेटा लेंगे ऐसा हो, मतलब कितना हमारा ये पर्सनल डेटा लेंगे, ऑलरेडी है तो चलो यूज़ करते हैं, ऐसा हो जाता है। और इंडिया का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 से, वो अभी तक फुल्ली फोर्स में नहीं हुआ है। अगर होता है तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ डिजिटल पर्सपेक्टिव, लेकिन होगा कब? ऐसे हो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो अलग अलग कंपनीज है वो होने नहीं दे रही, या फिर गवर्नमेंट का जो कुछ गवर्नमेंट के साइड से जो इच्छा शक्ति का अभाव है, वो ऐसे हम सोच सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आई थिंक उस पर उन लोग काम कर रहे हैं कि एआई के रिलेटेड डेटा को, तो आई थिंक जल्द ही वो आ सकता है। खास करके देखा तो यूरोपियन यूनियंस के जो एआई रूल्स है वो स्ट्रिक्ट है, साउथ कोरिया के हैं। तो यूरोपियन यूनियन की वजह से जब भी कुछ सेफ्टी या फिर प्राइवेसी की बात आती है, तो हम लोग ने ये अलग अलग न्यूज़ देखे जहाँ पे उन्होंने फेसबुक को या फिर गूगल को सू किया है, या फिर कोर्ट में खींचा है उन्होंने कि ये जो है प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, या फिर यहाँ पे सेफ्टी नहीं है रिलेटेड। तो वो बात है जो उसके वजह से हमने देखा है कि यूरोप में ये ऐसे जो एआई टूल्स है या फिर एआई टेक कंपनीज है वो कुछ ऑफर नहीं करती, या फिर हिचकती है, या फिर वहाँ पे वो जो उनके जो एआई मॉडल्स है या फिर प्राइवेसी सेटिंग है वहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा है। क्योंकि ऑलरेडी यूरोपियन यूनियंस की तरफ से वो उन लोग ख्याल रखते हैं कि प्राइवेसी होना चाहिए, तो उसके वजह से वहाँ पे कम है। लेकिन उन्होंने अभी फोकस इंडिया पे किया है कि वहाँ पे उनको अभी लूप होल्स पता चल गए कि यहाँ पे हम ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी है कि जितना भी लोगों को दिया है, अगर उसमें से 5% भी फ्री यूजर्स सब्सक्राइबर बने तो वो सिग्निफिकेंट नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे एक है जो आई थिंक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम लोग ने ऑटो पे तो कर दिया है, सेटिंग में तो इनेबल कर दिया है, और हमने सोचा है कि 12 महीने के बाद या फिर 18 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद हम वो ऑटो पे ये करेंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक बार आदत पड़ गई वो, या फिर दिमाग से बन गया, निकल गया कि हाँ ऑलरेडी फ्री है, या फिर यूज़ करो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो फ्री है या नहीं है वो निकल जाता है, और ऑटो पे तो आई थिंक मिस हो ही जाएगा। और आई आई डाउट कि इसमें से अगर हाफ या फिर अराउंड 20-30% भी अगर लोगों भूल गए कि, आई थिंक वो नंबर ज़्यादा ही होगा, या फिर भूल गए कि ये ऑटो पे कैंसिल करना, तो जो उसमें से जो रिवेन्यू जनरेट होगा उससे ये कंपनीज है वो बहुत बड़ा मुनाफा का या प्रॉफिट कमाएगी। तो डिपेंड की मतलब अगर रिक्वायरमेंट है तो यूज़ करना है वो ठीक है, और अगर सोचा है कि जितना फ्री है अवेलेबल है उतना यूज़ करो तो ठीक है। लेकिन वो अगर वो गलती में वो मिस हो गया कैंसिल करना, या फिर
वो पार्ट। तो शायद अल्टीमेटली जो अभी एज ऑफ नाउ विन विन सिचुएशन कंपनीज को भी दिख रही है, यूजर्स को भी दिख रही है, वो बाद में विन विन सिचुएशन कंपनीज को ही रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। ए आई डॉक यूट्यूब चैनल में मिलते हैं नए वीडियो में, नए नए सेशन में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।